हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट क्यूरीज को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने कभी रिडक्स और रिडक्स सागा के साथ तो काम किया ही होगा और आपको ये भी आइडिया होगा कि कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ती हैं उनको यूज़ करने के लिए, और एपीआई कॉलिंग करने के लिए, डाटा मेंटेन करने के लिए, डाटा रिफेच करने के लिए आपको काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है। अब रिएक्ट क्यूरीज ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपको सिंपल सी एक लाइन लिखनी है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप डाटा रिफर्च भी कर सकते हैं, लोडिंग स्टेट मैनेज कर सकते हैं, लोडिंग स्टेट गेट कर सकते हैं, डाटा गेट कर सकते हैं। अगर आपने रिफर्च स्टेट चेक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आप ये सब कुछ एक लाइन ऑफ कोड से बिल्कुल इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करना कैसे है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्टेंटफुल को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर स्केमा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं, सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। सबसे पहले अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपको कॉन्टेंटफुल को साइन अप करना पड़ेगा और उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अब एपीआई कीज़ निकालनी है, स्पेस आईडी और एक्सेस टोकन गेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉन्टेंटफुल को लॉगिन करना पड़ेगा, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, एपीआई कीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक नई एपीआई की बना लेनी है। ठीक है, नई एपीआई की बनाने के बाद आपको करना है एक मार्केट प्लेस के अंदर जाना है। यहाँ से आपको ग्राफक्यूएल सर्च करना है। ग्राफक्यूएल सर्च करने के बाद आपको वो ऐड कर लेना है। ग्राफक्यूएल जब यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप के, लेगेसी है और एक दूसरा है। दूसरे वाला आपने करना है, लेगेसी वाला बिल्कुल नहीं करना। ठीक, क्योंकि लेगेसी के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज हैं। ठीक है, अब जब आपने कॉन्फ़िगर कर लिया उसके अंदर आपको वो एक्सेस टोकन मांगता है वो देना पड़ेगा, और उसके बाद आपका ग्राफकल कनेक्ट हो जाएगा आपकी कॉन्टेंटफुल की स्पेस के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मॉडल डिफाइन कर लेना है। करंटली मैंने इस टाइप का मॉडल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का मॉडल है। यहाँ से फील्ड ऐड होती है, यहाँ से एडिट होती है, कंटेंट ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ से। ठीक है, ये ऐड एंट्री की ऐड एंट्री का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप कंटेंट को ऐड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और कंटेंट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ड्राफ्ट में है, मैंने भी इसको पब्लिश नहीं किया हुआ। ठीक है, पब्लिश्ड कंटेंट हमारा ये है, इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सिंपल सा सीन है इसका। अब इसको आपने नेक्स्ट.जेएस के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जो सा डेटा आप गेट कर सकते हैं इजीली, इसके लिए आपको आपने एपीआई कीज़ निकालनी है अपनी। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्टेंटफुल की सर्विस क्रिएट कर लेनी है। उसका कोड कुछ इस तरह से होगा, ये एपीआई है, आगे स्पेस आईडी रहेगी, यहाँ से बैरेट टोकन में एक्सेस टोकन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंगिफाई डाटा करवा लिया और यहाँ से फेच करवा लिया और यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने क्योंकि एक कॉन्टेंटफुल की सर्विस क्रिएट कर ली, अब आपने फर्दर यहाँ से क्यूरीज भेजनी है और आपको डाटा मिलता जाएगा। क्यूरीज कौन सी होंगी, आपकी होंगी ग्राफक्यूएल क्यूरीज। अब आप उसको, क्योंकि हमने जब ग्राफक्यूएल ऐड किया हुआ है तो आप यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं इन क्यूरीज को कि कैसे डाटा फेच करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने कुछ क्यूरी लिखी थी और उसको टेस्ट किया था, और मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके वहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे इस तरह से गेट टेस्ट की एक क्यूरी बन गई। अब इसको आपने कॉल करना है, एक्शंस के अंदर गए, एक्शंस के अंदर गेट टेस्ट के नाम से मैंने एक बनाया फोल्डर और इसी के अंदर एक फंक्शन भी बना लिया, और मैंने यहाँ पर कॉल किया कॉन्टेंटफुल की सर्विस को, और यहाँ से मैंने क्यूरी पास कर दी और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिल गया डाटा के अंदर। अब डाटा के अंदर जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से हम डाटा गेट कर लेंगे और इसको सॉर्ट कर लेंगे आईडी वाइज। ठीक है, और यहाँ से हमें डाटा मिल जाएगा। इसके अंदर अब दो चीज़ें हैं, आईडी और लेबल, इस टाइप का होगा डाटा, ये इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है। यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा, और हम आगे फर्दर यूज़ कर रहे थे पेज के अंदर, ये रहा हमारा पेज, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे थे इस डाटा को। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ यहाँ से, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ पुराना कोड जो सा मैं यूज़ कर रहा था लास्ट वीडियो के अंदर। यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है डाटा गेट करने के लिए। अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि जब आप यूज़ इफेक्ट के अंदर ये यूज़ कर रहे हैं तो ये रिफेच भी होता है डाटा, क्योंकि जब कंपोनेंट पूरा री रेंडर करता है तो यूज़ इफेक्ट, जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है तो आपका यूज़ इफेक्ट भी रन होता है, तो आपका ये एपीआई कॉलिंग फिर से दोबारा से होगी। लेकिन जब आप ये यूज़ कर रहे होते हैं, अ, ये मैंने कस्टम हुक बनाई हुई है अपनी कि रिएक्ट क्यूरीज की, जब आप रिएक्ट क्यूरीज यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डाटा कैश हुआ हुआ होता है। अगर डाटा कैश हुआ हुआ पड़ा होता है तो वो एपीआई हिट नहीं होती न्यू वाली। ठीक है, अब यहाँ से आपको डाटा मिल गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने रिफ़्रेश किया डाटा को, और यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये रहा रिस्पॉन्स हमारा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा सारा कोड चल रहा था। अभी मैं
रिएक्ट क्यूरीज को कॉन्फ़िगर करूँगा। वो कैसे करूँगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेनी है रिएक्ट क्यूरीज के लिए, ठीक है। रिएक्ट क्यूरी है, रिएक्ट क्यूरी डेव टूल्स हैं, क्योंकि डेव टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं रिएक्ट क्यूरीज के अंदर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिखाऊं, ये चीज़ आपको डेव टूल्स की मदद से ही मिल रही है। यहाँ पे आपका सारा कैश डाटा आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने कोई म्यूटेशन यूज़ की हुई है तो आपकी यहाँ पर आ रही होगी। हम म्यूटेशन के बारे में वीडियो नहीं होगी, क्यूरीज के बारे में होगी, तो वो एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है 3 डिपेंडेंसीज, और ये एसलिंट का प्लगइन है हमारा npmi, और ये तीनों आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इंस्टॉल हो जाएगी तो हमने एक प्रोवाइडर बना लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि हमने लास्ट वीडियो को अंडरस्टैंड करना है, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब एपीआई कॉलिंग रिएक्ट क्यूरीज से रिप्लेस करना है, उसके लिए पहले हमें रिएक्ट क्यूरीज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। रिएक्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, एक फाइल बना लेनी है जिसके अंदर आपका क्यूरी प्रोवाइडर रहेगा, ठीक है। इस क्यूरी प्रोवाइडर के अंदर आपका क्यूरी का कोड रहेगा, जो कि आपने रैप अप करना है अपने लेआउट के अंदर, या फिर आपका जो भी सबसे पेरेंट में जो भी पेज होगा उसको अपने उस क्यूरी प्रोवाइडर को रैप अप कर लेना क्यूरी प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है। यहाँ से चाइल्ड आ जाएंगे और चाइल्ड आपका यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। क्यूरी प्रोवाइडर यहाँ पर चला जाएगा, और क्यूरी क्लाइंट की एक स्टेट बनाई हुई है, वो इसमें पास हो जाएगी, ठीक है। अब ये डेव टूल्स यूज़ करने के लिए इनिशियल ओपन आप यहाँ पर ट्रू रख सकते हैं, फॉल्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आपकी रिफ्रेश होगी तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स रखते हैं तो नहीं ओपन होगा। इसके अंदर आप काफ़ी सारी ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं कि कब आपका एक्सपायर हो जाना चाहिए डाटा, और कब आपका रिफेच हो जाना चाहिए, रिकनेक्ट पे भी रिफेच हो जाना चाहिए, या फिर रीट्राइज को कैसे मैनेज करना है। आप ये सब चीज़ें, क्या मैं जब कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, काफ़ी सारी यहाँ पर आ रही हैं हमारे पास, आप ये सब पास कर सकते हैं और उस टाइप से चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपने और फर्दर इसको डिटेल में देखना है तो ये रही इसकी डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर आपको बताया हुआ रिफेच विंडो फोकस, रिफेच ऑन माउंट, और रिफेच ऑन विंडो फोकस, रिफेच ऑन रिकनेक्ट, ये सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्यूरी प्रोवाइडर बना लिया हुआ है। इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पेरेंट में जो भी हमारा होगा, अगर आप पेज राउटर यूज़ करें तो आपको ऐप की फ़ाइल के अंदर जाके डालना पड़ेगा क्यूरी प्रोवाइडर, मतलब सारा कोड रैप अप करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐप राउटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने क्यूरी प्रोवाइडर अपने सबसे जो रूट में लेआउट पड़ा हुआ था उसके अंदर रैप अप कर दिया क्यूरी प्रोवाइडर को यूज़ करके। सिर्फ ये काम रहेगा हमारा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, क्यूरीज बनाते जाना है और उनको यूज़ करते जाना है। उसके लिए मैं एक्शंस के अंदर आता हूँ। अब मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ था डाटा कॉल करने के लिए, अब मैं इसकी कस्टम हुक बना लेता हूँ एक, ठीक है, क्यूरीज को यूज़ करने के लिए। इसमें ये कौन सी चीज़ रहेगी, ये होती है आपकी क्यूरी की, जिस की के ऊपर आपका डाटा कैश हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आप यहाँ पर और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अनेबल। आप यहाँ पर जब अनेबल यूज़ करेंगे तो अगर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ से कोई प्रॉप आ रही हो, मतलब कोई पैरम पास हो रहा हो, तो आप इसको यहाँ से सिंपली पास कर सकते हैं, जिसका मतलब ये रहेगा कि जब तक कि आपके आईडी मिलती नहीं है तब तक आपकी क्यूरी कॉल नहीं होगी, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। ये अभी जब हम आने वाली वीडियोस में फर्दर कंटेंटफुल पर काम करेंगे तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसकी के ऊपर ये स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल किया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। जब मैंने क्यूरी एफएन में फंक्शन कॉल किया तो ये डाटा ऑटोमेटिकली कैश हो गया। क्यूरी एफएन में जब मैंने डाटा रिटर्न किया तो डाटा ऑटोमेटिकली कैश हो गया। जब यहाँ पर एरर थ्रो हो जाएगा तो आपको स्टेट के अंदर एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे आप गेट कर सकते हैं एरर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कस्टम हुक बना ली सबसे पहले। अब मैंने जहाँ पर भी ऐप में जहाँ जहाँ पर ये यूज़ करनी है, मैं सिंपली इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पेज के अंदर, ठीक है। ये लाइन ऑफ कोड है सिंपल, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं इस डाटा को गेट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर फर्दर और भी काफ़ी सारे आपको मिल जाती हैं ये चीज़ें, जैसा कि करंटली एरर है, फेलर काउंट कितना है, फेलर रीज़न क्या है, फेलर स्टेटस क्या है, इस एरर है, इस रीफेच्ड है, इस रीफेच आफ्टर माउंट है, इस रीफेचिंग है, इस लोडिंग है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इस पेंडिंग है ये, लेकिन करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 3 है, इस लोडिंग और इस रीफेचिंग। अब लोडिंग की स्टेट भी मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। अगर तो लोडिंग ट्रू है तो यहाँ से रिटर्न हो जाए, सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाना चाहिए लोडिंग, ठीक है। ये रहा। अब अगर तो इस लोडिंग की स्टेट ट्रू है तो यहाँ से सिंपली ये इस लोडिंग हो जाना चाहिए। और इसी तरह से मैं यहाँ पर एक बटन भी बना देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए हमारी। और मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बटन बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं रिफेच को कॉल करूँगा, ठीक है। ये बटन
ऑन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पर रिफेच लिख देता हूँ, इज रिफेच। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर मैं रिफेच कॉल कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा, ये सिंपल सा सिनेरियो रहेगा। ऑन क्लिक हमें एक एरर दे रहा है किसी वजह से, लेकिन ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। इसको देखते हैं अभी। अभी एरर चला गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सिनेरियो रहेगा कि इस रिफेचिंग की भी एक में एक मिलती है यहाँ पर स्टेट, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर तो मैं रिफेच का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको रिफेच की स्टेट मिल जाएगी कि करंटली डाटा रिफेच हो रहा है। ठीक है, ये रहा लोडिंग। तो ये सिनेरियो रहेगा हमारा। अगर मैं आपको कोड इस वक्त रिस्पॉन्स दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको ऐसे रिफ्रेश करूं तो ये देखिए लोडिंग की स्टेट आ रही है, और ये अपने आप जब डाटा आया तो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही की, और इस की के अगेंस्ट ये रहा डाटा हमारा। ठीक है, ये इस की के अगेंस्ट डाटा कैश हुआ हुआ है हमारा। अगर मैं इसको रिफेच करूँ, रिफेच के बटन पर क्लिक करूँ तो रिफेच हो नहीं रहा। किस वजह से नहीं हो रहा? इस रिफेचिंग, इसको मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, ये रहा सीन। अब मैं इसको दोबारा अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं लोडिंग की स्टेट आ रही है। और अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ, ये देखें रिफ्रेश, रिफ्रेश में भी लोडिंग की स्टेट आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश ऊपर लेकर जाऊँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर लोडिंग की स्टेट आ रही है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर भी लोडिंग की स्टेट आ रही है। लेट मी चेक इट, इज रिफ्रेश एरर। अगर कोई एरर आ गया आपका रिफ्रेश के दौरान तो आपको यहाँ पर ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश लोडिंग कर देता हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये लोडिंग की स्टेट आ गई यहाँ पर। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये रिफ्रेश की स्टेट आ गई। ठीक है, तो ये सिनेरियो है हमारा। ये सिंपल सा कोड था। इस तरह से हम रिएक्ट क्यूरीज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको किसी और पेज पर यूज़ करना है, सिंपली आपने ये कोड कॉपी करना है और आपने एक नया पेज बनाकर इसी तरह से यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब एक प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको सर क्लाइंट साइड पर होना ज़रूरी है ये हुक यूज़ करने के लिए, क्योंकि आप कस्टम हुक यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने इसको सर्वर साइड पर यूज़ करना है तो उसकी कन्फिग्रेशन अलग होगी, वो भी मैंने किसी वीडियो में बना दूंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। थैंक यू।